अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 7। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल बड़ा ही शानदार मैच हुआ। इनफैक्ट अगर ये मैच कहा जाए कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच बन गया, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको एंजॉय किया, तो ये गलत नहीं होगा। लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से शिकस्त देके इस इवेंट से बाहर कर दिया। अब दो टीमें जो फाइनल में पहुंची हैं वो है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर। और क्या एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है। व्हाट अ नेल बाइटिंग फिनिशर, बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, बहुत मज़ा आया इस मैच में। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। यूनुस, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। अप्स एंड डाउन्स इस मैच में बहुत ज़्यादा हुए, कैसा देखते हैं इस गेम? कल ट्रांसमिशन से लाहौर शुरू हो गई थी। अगर हम एक बात देखें तो देखिए, हम सब यही चाह रहे थे कि लाहौर किसी तरह पहुंच जाए। मुश्किल हो जाता है जब आप एक मैच हार जाते हो, उसके बाद फिर डबल प्रेशर होता है आपके ऊपर। कल मुश्किल मैच था लाहौर कलंदर्स के लिए और लग ये रहा था कि शायद लाहौर कलंदर ना पहुंचे, लेकिन ख्वाहिश हमारी यही थी, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश ये थी, फैंस की ख्वाहिश ये थी कि लाहौर कलंदर किसी तरह पहुंच जाए फाइनल में। क्योंकि जो दो बेस्ट टीम जो अगर हम इस PSL 7 में देखें तो वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर ही हमें लगी। दो के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी कम्बिनेशन बनाया उनके प्लेयर्स ने, और ख़ास तौर पे कैप्टन उनके शादाब खान ने। शायद उनका दिन नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियां हुई, क्योंकि एक टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 19 ओवर्स तक अगर हम देखें तो गेम इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में था। फिर सडनली वो जो हमारे एक फेवरेट प्लेयर है, जो कि हम सब के प्लेयर हैं, डेविड वीजे, उन्होंने आके कल जो हम बात कर रहे थे इस सीजन में वो वैसे नहीं नजर आए, वो सिर्फ कल हमें गलत साबित करने के लिए खेल रहे थे। और उसकी एक वजह ये भी थी, कल हम उसमें बात नहीं कर सके क्योंकि आखिरी मिनट्स में हम आए। डेविड वीजे को इसलिए भी ज़्यादा मौका नहीं मिल सका क्योंकि वो अपनी बैटिंग की वजह से ज़्यादा मशहूर है। तो अगर हम देखें तो अगर ऊपर से देख लें तो फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने ही सारा काम कर चुके होते थे, तो इसलिए उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता था इससे पहले। लेकिन जब उनको मौका मिला तो वो मैच विनर रहे और कल के मैन ऑफ द मैच हुए। तो अच्छा मैच था मेरे ख्याल से। अगर मैं बात करूं तो इस PSL 7 में इस सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत कुछ अचीव किया। उनके प्लेयर्स की बात करें, उनके कैप्टन की बात करें, उनकी बॉलर्स की बात करें, उनकी मैनेजमेंट की बात करें, तो मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ ठीक है कि वो डिज़र्व करते थे कि वो फाइनल्स में पहुँचे, लेकिन जो हमारी ख्वाहिश थी कि, और बल्कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि लाहौर कलंदर किस तरह पहुँचे और ट्रॉफी उठाए। मुझे लगता है कि एक मैच अवे है, एक बार पहले भी खेल चुका है लाहौर, मुझे लगता है कि अवे है, एक मैच अवे है। और मुझे लग रहा है कुछ, मेरी फीलिंग ऐसी हो रही है, मैं शुरू से ये कह रहा था कि मेरी फीलिंग है कि शायद दिस इज द सीजन। दो के इस्लामाबाद, अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो अमेजिंग टीम उनकी, अगर हम बात करें उनके बैट्समैन की बात करें, बॉलर्स की बात करें, तो उनको पूरा एज है। वो बिल्कुल उनके सामने कोई भी टीम इस वक्त आए तो लगता है कि जैसे वो उनको आराम से जो है ना वो जीत जाएंगे उनके खिलाफ। लेकिन ये कि हमारी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर जीते। तनवीर, कल के मैच में जो हम यहाँ से जाते हुए अपनी ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे कि दिमाग कहता है इस्लामाबाद बट दिल कह रहा है लाहौर, क्योंकि सब यही चाह रहे हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे। कल ऐसा ही हुआ, दिल की जीत हुई। आपने मैच कैसे देखा? देखिए, PSL जब स्टार्ट हुआ तो मेरे ख्याल में उस टाइम से ही हम लोग और मेरे ख्याल में घर की जितनी भी फैमिली भी थी वो भी यही चाह रही थी कि लाहौर की टीम ही जीते। अच्छा। क्योंकि वो हर टीम तो जीत चुकी थी, लाहौर की टीम नहीं जीती, तो हम यही चाहते थे कि लाहौर की टीम जीते। लेकिन कल जब लास्ट के ओवर चल रहे थे तो मैं बैठा लग रहा था कि नहीं हो पाया। मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि मुझे लगता है कि लाहौर इस दफ़ा भी गया, फाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की सबों ने और फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की। डेविड वीजे ने मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है कल के मैच में रन्स करके अपना PSL दोबारा वापस आ गया उनका। शायद कहीं ना कहीं आगे पीछे ना हो जाते ये कि नेक्स्ट टाइम इनको ना रखते। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, और इतने रन्स होते नहीं, अगर हसन अली अनफिट ना होते, उनको इंजरी का मसला ना होता। वकास मकसूद देखे जो उनका पेस नहीं है, अगर वो तेज़ बॉल भी करेंगे तो यॉर्कर्स अगर एक्यूरेट नहीं है तो आप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऑफ वाली बन जाएगी, मैनेज बहुत अच्छा हो जाएगा। स्लो तेज़ नहीं है ना उनका पेस, जो है स्लो वन करेंगे। वो भी आपने देखा डेविड वीजा ने बड़े आराम से उसको पिक किया। हाइट उनकी, मतलब बल्ले पे आता है बॉल तो ग्राउंड से बाहर ही जाता है। तो कल का मैच मेरे ख्याल से सिर्फ डेविड वीजा के ही था, नाम रहा। और लास्ट ओवर भी जो उन्होंने किया, उन्होंने भी जबरदस्त बैटिंग में भी लास्ट ओवर में पूरा काम कर दिया और बॉलिंग में भी लास्ट ओवर पूरा काम। तो यही जब तनवीर ये बात कर रहे हैं तो
डेविड वीज़ा द ट्रू डेफिनेशन ऑफ गेम चेंजर। जब बैट हाथ में आया तब भी गेम को ऐसा बदला और जब बॉल हाथ में आई तब भी गेम को ऐसा बदला। यूनुस क्या कहेंगे, क्योंकि एक पोजीशन ऐसी थी जिसमें लग रहा था कि 150 बना लेगा लाहौर बहुत मुश्किल से, ये 168 और कितना क्लोज गया उसके बावजूद भी मैच। अगर ये रन्स डेविड वीज़ा के ना होते तो नहीं हो पाता है। अब मेरे ख्याल से उनको कल के मैच का स्टार प्लेयर, हाँ, स्टार तो हमारे हैं ही। PSL के तो बहुत अरसे से लाहौर कलंदर के लिए ही खेल रहे हैं, और जब लाहौर कलंदर्स की टीम में आए तो एक स्टार प्लेयर बन गए। उससे पहले भी एक आधा फ्रेंचाइज में रहे हैं, कराची में रह चुके हैं, लेकिन जैसे ही उनको लाहौर कलंदर आए, वो मेरे ख्याल से मैन डेंग जो एक प्लेयर थे, उसके बाद ये वाहिद प्लेयर है लाहौर कलंदर्स के जिन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया है। जी मेरे ख्याल से ये बहुत टाइम से इनके साथ हैं, फंसे हुए मैचेस में इनको बचाते हैं। और हम सबके फेवरेट प्लेयर इसीलिए हैं कि जैसे हम कामरान अकमल की बात करते हैं कि वो स्टार है PSL के, इसी तरह डेविड वीज़ा भी हम सबके स्टार्स। वो आते हैं 1-2 ओवर्स में काम कर जाते हैं। जैसे कल उनकी अगर हम बैटिंग की बात करें, फ्रॉम नोवेयर उनके वो 27 रन्स, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे लेकर लाहौर कलंदर उसको, और फिर जिस तरह लास्ट ओवर किया, और हमें लग रहा था कि शायद ये हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 1-2 ओवर में अगर आपको 25 रन करने तो वो भी हो गए थे। मेरे ख्याल से देखिए कल का अगर मैं मैच के टर्निंग पॉइंट देखूं तो अगर लाहौर कलंदर्स की बात करूं तो जिस तरह कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक की वो पार्टनरशिप, क्योंकि यही मेरा अगला सवाल पार्टनरशिप तो हुई। लाहौर को हमेशा प्रॉब्लम हुई है इस PSL में जब फ़खर ना चले हों, फ़खर नहीं चले, सॉल्ट नहीं चले, और फिर अब्दुल्ला शफीक ने जैसी इनिंग खेली और साथ में कामरान गुलाम ने उनका साथ दिया, बट कैपिटलाइज आगे नहीं कर पाया। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि अगर हम बात करें कि ये जो सिनेरियो कल क्रिएट हुआ, सबसे पहले मैं कामरान गुलाम की बात करूँ, अब्दुल्ला शफीक ठीक है, यंग है इस फॉर्मेट के लिए, PSL के लिए बहुत यंग, बहुत अच्छा अचीव किया। लेकिन अगर हम उनकी बात करें, जो पार्टनरशिप 73 रन की थी, आपको कोशिश ये करनी है, अगर मैं कामरान गुलाम की बात करूं तो 30 रन किए 26 बॉल्स पे, तो आपकी 26 बॉल जब आप खेलते हो तो उसके बाद अगर आप रना बॉल भी करें तो जो नेक्स्ट आपके 10 से 12 बॉलें होती है वो आप टीम के लिए होती हैं। बिल्कुल सही है, तो वो आप पीछे ना छोड़ गए। इसी तरह अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें, ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 28 बॉल पे 52 रन किए, जिस पोजीशन पे वो खेलने आए थे वो ठीक था। लेकिन हम बात करते हैं कि एक जो पुश होता है, जो 20-25 रन के लिए होता है, वो आपकी टीम के लिए होता है। इसीलिए हम 2 प्लेयर्स की बहुत बात कर रहे हैं, एक प्लेयर है फ़खर जमान की और एक है शान मसूद की, कि वो इससे पहले 30, 40, 50 करते थे और आउट हो जाते थे, तो टीम को बेनिफिशियरी नहीं होता। अब वो क्या कर रहे हैं, हम फ़खर जमान की बात कर रहे हैं, हम शान मसूद की बात करें, और उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ चले गए तो यही कि जब कामरान गुलाम आउट हुए ना तो वहाँ उनका मोमेंटम टूट गया। वो ऐसे ही होता है। अब्दुल्ला शफीक के लिए भी आप देखिए ना, 28 बॉल और 26 बॉल अगर आप इनको करें तो ये ऑलमोस्ट कोई 50 कुछ बॉलें बन जाती हैं। तो जब 52-53 बॉल्स का मतलब है कि आधे ओवर्स तो आपने खेल लिए, तो उसके बाद आपने छोड़ना नहीं है। तो अगर आपके पास, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि हर प्लेयर आके रन्स करे, क्योंकि डेविड वीज़ा टाइम पे आए। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ भी यही हुआ, एलेक्स हेल्स और आजम खान, उनकी भी 79 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन क्या हुआ, वही जो हम बात करना उनको चाहिए था। 20-25 रन आपके होते हैं, वो टीम को बेनिफिशियरी नहीं होते। आपके रन तो हो गए, आजम खान की बात करें तो 40 रन किए हुए, अगर हम एलेक्स हेल्स की बात करें तो उन्होंने भी 30 ऑड रन किए हुए। लेकिन आपने पीछे क्यों छोड़ के नहीं आना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर दिन डेविड वीज़ा आपके पास आएंगे और आखिरी ओवर में 40-50 रन बना लेंगे। ये पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी एड्रेस करने हैं, और प्लेयर को खुद ही एड्रेस करना। बिल्कुल सही है। जैसे यूनुस कह रहे हैं ना तनवीर, के कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उनको इसको पुश करना चाहिए था, चले, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद अगर हैरी ब्रुक और मोहम्मद हफीज़ ये कुछ आगे लेके जाते, हफीज़ ने रन बॉल खेला, हैरी ब्रुक चल नहीं पाए, तब जाके आपको एंड में वो डेविड वीज़ा वाली सिचुएशन पे आना पड़ा, वरना तो ये स्कोर अराउंड 200 भी हो सकता था। हफीज़ की जो फॉर्म है पूरे PSL में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कल मैं सोच रहा था शायद बड़ा कोई ज़रूरी मैच है लाहौर के लिए जीतना, शायद उनकी फॉर्म वापस आई या कोई ऐसे रन्स करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूँगा कि 50 रन तो उन्होंने किए, लेकिन उनको आउट नहीं होना चाहिए था। कामरान गुलाम आउट हुआ, उनको आउट नहीं होना चाहिए था। कामरान गुलाम ने जब चांस लिया था तो उस टाइम आई थिंक 8 या 9 ओवर्स में या 10 ओवर में कोई 80 समथिंग रन हो चुके थे, तो उन्होंने बिल्कुल सही चांस लिया था।
उसके बाद जो अब्दुल्ला शफीक की जो विकेट गिरी वो उन्होंने आई थिंक थोड़ा सा जल्दी किया। 50 होने के बाद आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। और फिर जब आपका स्ट्राइक रेट 185 का है, आपको उसकी परेशानी मैं भी नहीं उसकी है। वजह कह रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल ट्रू बैटिंग पिचेस नहीं है कि आप 50 भी करके अब धड़ाधड़ मारना शुरू कर देंगे, बल्ले बड़ी अच्छी बॉल आएगी। इसमें अगर आपने 70 किया, 60 भी किया हुआ, आपको फिर भी मुश्किल हो रही है इन पिचेस में बैटिंग करना, शॉट्स मारना स्पिनर्स पे या फास्ट बॉलर्स पे, नीचे रह रहा है ना बॉल। तो जब आप सेट हो जाते हैं, ये इनका सीखने का टाइम है, ठीक है, ये सीखने का टाइम, आप सीखें, बड़ी इनिंग्स खेलें। उसके बाद हफीज़ की आपने बात की और ब्रुक की जिस तरह बात की, उन्होंने आई थिंक एक ही इनिंग जो खेलनी थी 100 की, वो बड़ी जबरदस्त उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, खेल लिया। और वही बात है ना कि जो सेट हो जाता है ना उसको ज्यादा जाना चाहिए। अब ये डेविड वीजा मेरे ख्याल में लकी साबित हुए कि उनके बल्ले पे बॉल आई, और वरना यहाँ प्रॉब्लम लाहौर लकी इस वजह से भी साबित हुआ कि वकास मकसूद ने बॉलिंग कर दी, वरना हसन अली बॉलिंग करते तो मेरे ख्याल में इतनी आसानी से उनको इतने रन नहीं पड़ते। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों टीमों ने गलतियां की, और सिर्फ ये कि लाहौर के लिए ऑब्वियसली ये डेस्टिनी थी कि उन्होंने फाइनल में जाना था, और एंड में जिस तरह से परफॉर्म हो गया उनसे वैसे हो गया। बट एट द एंड जो सेलिब्रेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और राइटली सो होनी भी चाहिए। लाहौर में इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, होम क्राउड के सामने उनकी ये जीत, उनका फाइनल में पहुंचना बहुत एक्साइटिंग था। क्या ज़बरदस्त इमोशंस हैं, देख के खुशी हो रही है, फीलिंग हैप्पी फॉर देम। हमारी तो काफ़ी राइवलरी रहती है कराची लाहौर की, लेकिन दिस इज़ द चार्म ऑफ PSL के उनकी खुशी में भी खुशी हो रही है। हम दो के सारी फ्रेंचाइज हमारी अपनी है, और हम चाहते हैं कि PSL इसी तरह फूले फले और हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करें और उनको अपॉर्चुनिटी मिले बड़े स्टेज पे। और ख़ासतौर पे जिस तरह यंग प्लेयर्स की हमने इस PSL में देखा कि यंग प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की। और उसके बाद एक अच्छी बात यह कि हमने इस दफ़ा देखा कि कुछ ओवरसीज़ प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस किए, लेकिन बाद में अगर हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, कैप्टनसी की बात करें, तो सारे प्लेयर्स हमारे ही हर जगह नुमाया नज़र आए। तो ये एक अच्छा होता है कि जब आपके यहाँ आपके होम में इस तरह की लीग्स होती हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो आपके अपने लोकल प्लेयर्स जो कि अगर हम बात करें डोमेस्टिक में इनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मैचेस लाइव नहीं आ रहे होते हैं, हमें प्लेयर्स का पता नहीं चल रहा होता। लेकिन जिस तरह हमने इस PSL 7 में देखा कि कुछ यंग प्लेयर्स सामने आए, कामरान गुलाम की बात करें, उसके बाद जमान खान की बात करें, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। अब हम उन पर डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, बहुत अरसे से पाकिस्तानी टीम के साथ थे, टूर्स करते रहे, लेकिन हम बाद बहुत रिजर्वेशंस लोग को होती थी कि ये जी हर टूर पे चलो, ये क्यों होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं एक बात करूं कि उन टूर्स का अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह फ़ायदा उठाया और हमारे सामने ही इज़ अ टॉप प्लेयर बन रहे हैं वो और लग रहा है कि आपकी नेशनल टीम का रेगुलर मेंबर होंगे, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा साइन है कि इस तरह की लीग्स हों और फिर हमें यहाँ बैठ के इनको प्रमोट करना है, अप्रिशिएट करना है, बिल्कुल अप्रिशिएट करना है। यंग टैलेंट की बात कर रहे हैं तो कल एक बड़ा ज़बरदस्त कैच हुरैरा ने लिया, जो कि एक्चुअली मैच में थे नहीं, वो सब्स्टिट्यूट फील्डर थे। उस कैच पर भी एक नज़र डालते हैं। तनवीर, इस कैच की खास बात पता है आपको? फिटनेस नहीं इस कैच की खास बात ये है नेचुरल अच्छा फील्डर कि ये 40-50 सेकंड पहले आए थे, ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे, तो ही वाज इन द गेम इमीडिएटली। देखिए ये जो कैचेस हैं, ये कैचेस लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बॉल पीछे की तरफ भाग रहे हैं, आप बॉल को देख रहे हैं और आपकी बॉडी बिल्कुल आउट है, बैलेंस नहीं है बिल्कुल। आप भागते हुए आप कैच पकड़ें, ये वो कैच नहीं है कि बॉल सामने से आ रहा, सामने से भाग रहे हैं, नहीं, ये आप पीछे की तरफ भाग रहे हैं। मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग कैच। यूनुस कुछ ऐड करना चाहिए? बिल्कुल, उनके एक मैं ये कह भी सकता हूँ कि उनका वो जो उनकी फैमिली का एक खासा है कि बेस्ट फील्डर, रोल मॉडल ही घर में है। रोल मॉडल ही घर में, तो फिर आपको क्या मसला है? सही बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइए। Glad to have you back once again in our special transmission for PSL season 7। और बात हो रही थी कल के मैच की, हमने ज्वाइन कर लिया है our स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, कल के मैच की भी डिस्कशन हो रही थी और बात हो रही थी यंगस्टर्स की, तो तनवीर से शुरू करते हैं और यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। तो 28 बॉलों पे 40 रन बनाए आजम ने। जैसे इससे पहले वाली इनिंग की बात कर रहे थे यूनुस, तो कह रहे थे कि जब आप इतना खेलते हैं तो आपको फिर आगे लेके जाना है, और जब आप एंड में इस तरह का खेल रहे हैं तो फिर फिनिश करना है। आजम का मसला वही रहा कि वो रन आउट हुए, एंड दिस इज द थर्ड टाइम कि वो रन आउट हुए। देखिए नजीब, इस इनिंग से मैं ज़रा पीछे जाऊंगा थोड़ा सा, और मुझे जाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए जब आज़म PSL के अंदर आए थे और जब हमें साफ एक क्लियर एक चीज़ नज़र आती थी कि
पूरी मशीनरी लगी हुई है इनको किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान खिला दिया जाए, वो नज़र भी आता था। बात ये है कि मैं उस टाइम से कह रहा था कि यार इस बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे। टाइम क्या दे? अपनी बैटिंग इम्प्रूव करे, अपनी फिटनेस इम्प्रूव करे, इन चीज़ों को वो इम्प्रूव करे, जो कि मेरी बातें बहुत बुरी लगी लोगों को कि ये क्या मतलब बातें कर रहा है। अब यही चीज़ आपको कल के मैच में भी नज़र आई। फिटनेस नहीं थी, रन आउट हो गया। अगर आप फिट होते आप पहुंच जाते। पूरे इस पीएसएल के अंदर 2 से 3 दफा वो रन आउट हुआ, उसके बाद 2 से 3 दफा वो बचा भी। स्किल्स ये सब होना जरूरी है, लेकिन फिटनेस आपकी होना बहुत जरूरी है। आप लीग की हद तक तो सरवाइव कर जाएंगे, लीग की हद तक इस तरह सरवाइव करेंगे, किसी ने आपको पसंद कर लिया, आपको दूसरी टीम में खिला दिया, किसी ने अपनी मर्जी से यहाँ से ले लिया, ये सलाम दुआ जो चलती रहती है हमारे यहाँ पे। सुनो स्किल तो है ना, मैं वो बात नहीं कर रहा, सुनो ना मेरी बात नहीं, इस पे सलाम मैं दुआ थोड़ी, स्किल्स की स्किल बात तो है। सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। स्किल्स के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि इधर उधर चला जाएगा, लेकिन ये जो फिटनेस, इस फिटनेस इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल क्रिकेट आप नहीं खेल सकते। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने भी अभी एक चैनल पे बैठ के यही बात की। उनसे बात हुई कि जी आजम के अंदर स्किल्स बहुत है, टैलेंट बहुत है, सब कुछ है, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खेल सकते हैं? उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला नहीं, इस फिटनेस के साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकते। शाहिद साहब, तो हम भी ये कब से मैं तनवीर का ये जो आजम के ऊपर टॉपिक है, बड़ा फेवरेट टॉपिक है इनका। फेवरेट टॉपिक यार बना दिया क्या? फिटनेस मैं के तो उस ऊपर बच्चे लेके की फेवर की बात करता हूँ। आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं? कल के मैच के बाद यकीनन मैं तनवीर की बात को इंडोर्स करूंगा। थैंक यू शाहिद भाई, बहुत जरूरी है थैंक यू। fitness। गाजर का हलवा मेरी तरफ से। वो एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपको अपनी फिटनेस बेहतर करनी होगी। 3 रन आउट, 1 स्टंप, ये तीनों फिटनेस, लैक ऑफ फिटनेस को शेयर करते हैं। यानी आपका वजन ज्यादा है, आप कम बैक नहीं कर सकते क्रीज में, आप रिटेन नहीं कर सकते अपनी क्रीज, तो ये आजम को बेहतर करनी होगी। तो ये एक प्रॉब्लम नजर आया उसकी बैटिंग में। और ऐसे पावर हिटर का रन आउट या स्टंप होना सुइसाइडल है, खुदकुशी है, इसलिए कि वो बोल्ड हो जाए मारते हुए, वो कैच हो जाए बाउंड्री पे तो समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर वो रन आउट हो रहा है तो टीम का उसको बहुत नुकसान हो रहा है, और रन आउट वो इस सूरत में हो रहा है कि उसकी शाहिद साहब साथ ही रहिए, आपसे और भी टॉपिक पे बात करनी है। यूनुस की तरफ आता हूँ। यूनुस, एज परफॉर्मर हम थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। एज विकेट कीपर और बैटर अगर हम देखें 296 रन 12 मैचेस में, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एलेक्स हेल्स के बाद सबसे ज्यादा रन है। इस पीएसएल में 250 हैं उनके। डिसमिसल्स उनके मोस्ट इन पीएसएल 7 है, जो कि 3 स्टंप और 6 कैचेस हैं। तो परफॉर्मेंस तो में तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। नहीं, उसके बाद आप डोमेस्टिक की भी तो बात करें थोड़ी। हाँ, डोमेस्टिक की भी तो बात हम कर चुके हैं पहले भी प्रोग्राम में। कायदे आजम ट्रॉफी में भी उनका 32.6 का एवरेज है। आप किसी के मुतालिक भी कोई भी बात करनी तो आपने फिर उसके मुतालिक हर कहते हैं ना बॉक्स को पे टिक करना है। मेरे ख्याल से वो सीजन के अब मैं इसलिए ये बात नहीं करूँगा, शायद मेरा मोइन खान मेरे कैप्टन थे, या मेरे उनके साथ बहुत राब्ता है, मैं उनके साथ मिलता हूँ, तो ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलते हो तो आपको बहुत से बॉक्स टिक करने हैं, उसमें फिटनेस है, उसमें कमिटमेंट है। लेकिन बाज़ वक़्त मैं ये देखता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री देखें रनआउट्स की, तो ऐसे प्लेयर भी हमें नज़र आए हैं जो कि फिट थे। तो ये सिर्फ फिटनेस ही नहीं है कि आप फिटनेस, अगर आप हैवी हैं तो आप रनआउट होंगे। हमने ऐसी भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप हिस्ट्री ज़रूर खोलिएगा कि रनआउट्स कौन से प्लेयर ज़्यादा हुए हैं। पाकिस्तान के तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो रनआउट्स होते थे और वो फिट भी होते थे। तो ये डिसीजन मेकिंग भी है इसमें। आप समझिए, एक यंग प्लेयर जब आता है, वो खेलने के लिए आता है और सामने उसके टॉप के प्लेयर होते हैं, तो आप वो डिसीजन मेकिंग में भी आता है कि इस सिर्फ ये नहीं कि आपकी फिटनेस नहीं है तो आप रनआउट होते हो। ऐसे बहुत से प्लेयर देखे जो फिट भी थे और रनआउट भी। तो आपने एड्रेस करनी है चीज़ें, ठीक है। हम खुद कह रहे हैं कि इस लुक्स के साथ आप ऑकवर्ड लग रहे होते हो, आपको बिल्कुल इम्प्रूव करना है। लास्ट मिनट हमारे पास रह गया। शाहिद साहब, कल बिग फाइनल के लिए जो आज बातें हो रही हैं, डिस्कशन में आ रही है, वो कि राशिद खान को बुलाया जा रहा है वापस फाइनल खेलने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? लाहौर कलंदर ने पूरी कोशिश की, चार्टर्ड प्लेन भी उन्होंने ऑलमोस्ट अरेंज कर लिया था, लेकिन लॉजिस्टिक्स के इतने प्रॉब्लम है। पीर को तीसरा वनडे है अफगानिस्तान का बांग्लादेश से, वो खेलना जरूरी था। वो के सीरीज हार चुका है अफगानिस्तान, लेकिन लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, उसकी वजह से राशिद नहीं आ पाएंगे। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बांग्लादेश की सिंगल एंट्री वीजा है उनके पास, और उनको दोबारा वीजा लेने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे, और फिर उसके बाद उनकी T20 सीरीज भी जुमेरात से शुरू हो रही है। तो राशिद खान बावजूद कोशिशों के नहीं आ सकेंगे। ये जरा ये डिस्ट्रक्शन है, ये लाहौर कलंदर्स क्रिकेट, अपने ऊपर ट्रस्ट करें
और उनके पास ऐसे मैच विनर मौजूद हैं। मैं अगर लाहौर कलंदर्स की बात करूँ तो कल उनकी बैटिंग ऑर्डर फिर थोड़ा सा शफलिंग हुई है, नहीं करें, ये मेरी उनकी सजेशन है कि नहीं करें। आपके पास फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक है, आप इसको चेंज करने के, सॉल्ट को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे को उनको वाइजली आप उनको यूज़ करें। सॉल्ट को अगर परफॉर्म नहीं करे तो उन पर प्रेशर ना डालें, उनको यूज़ करें, ऐसा स्लॉट दें, ऐसा टाइम दें जो कि वो अपना बेस्ट आपको दे जाए, ये बहुत स्मार्टली। इसी तरह जो सेकंड लास्ट मैच में उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, ऐसा नहीं करें, डिस्ट्रक्शन ना रखें, कोई हो ना हो, बेस्ट टीम है। फिलहाल ट्रांसमिशन में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।